हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 अध्याय 2 संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। संबंध यानी कि रिलेशन के बारे में या रिलेशन का शब्द यानी कि संबंध आपने अच्छे से सुना हुआ है। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के संबंधों यानी कि अपने पारिवारिक संबंधों, अपने गणित में विभिन्न प्रकार की संख्याओं से संबंध में, और हम हमारे पाठ्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के रिलेशन संबंध भी पढ़ते आए हैं। जैसे पारिवारिक संबंधों में हम पिता पुत्र, माता पिता, भाई बहन, है ना, इनके बारे में ये भी एक संबंध है। इसी प्रकार से गणित में भी हम विभिन्न प्रकार के संबंध के बारे में पढ़े हैं। जैसे 3 छोटा है 4 से, 2 रेखाएं हैं ए और बी, दोनों समांतर है यानी कि ए बी के समांतर हैं। इस प्रकार से हम कई प्रकार के संबंध रिलेशंस के बारे में पढ़े हैं, और इस चैप्टर में हम इस अध्याय में इन्हीं संबंधों के बारे में, गणितीय संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। पारिवारिक नहीं, गणितीय संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें क्रमित युग्म। क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स। क्रमित युग्म, क्रमित मतलब क्रम से, और युग्म मतलब पेयर, जोड़े। ठीक है, हम इसका इंग्लिश वर्ड लिखते हैं ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड और युग्म को हम बोलते हैं पेयर। क्रमित यानी कि क्रम से, युग्म मतलब पेयर यानी कि जोड़े। इस प्रकार से जो क्रम से बने हुए जो जोड़े होते हैं उन्हें हम क्रमित युग्म कहते हैं। तो क्रमित युग्म अवयवों का वह समूह है जिसको एक दूसरे से किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित करते हैं और छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। क्रमित युग्म को हमेशा छोटे कोष्ठकों में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 2 अवयव लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 समुच्चय हैं, माना 2 समुच्चय ए व बी है। यदि कोई ए का सदस्य ए बिलोंग टू ए यानी कि ए से रिलेशन रखता है, संबंध है, यानी कि ए का अवयव है, वह जो बी है वो बिलोंग टू बी, वो बी का अवयव है, तब हम कहेंगे कि ए बी एक क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म है। यहाँ ए को क्रमित युग्म का, ये हम डेफिनेशन भी लिख रहे हैं एक तरह से क्रमित युग्म की, और तुम्हें समझा भी रहे हैं। तो क्रमित युग्म ए बी का प्रथम सदस्य है। ए जो है वो इस क्रमित युग्म का प्रथम सदस्य, या इसे हम प्रथम निर्देशांक भी कहते हैं। प्रथम निर्देशांक। तथा जो बी है, बी को द्वितीय सदस्य या द्वितीय निर्देशांक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई है। और हम क्रमित युग्म को हमेशा छोटे वाले ब्रैकेट में दर्शाते हैं, और अवयवों के बीच में, जैसे 2 अवयव हैं, इन दोनों अवयवों के बीच में एक कोमा लगाते हैं। इस प्रकार से ये क्रमित युग्म कहलाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात गौर करने लायक है, विशेष ध्यान रखने लायक है कि अवयवों की स्थिति आपस में अगर बदल दें तो क्रमित युग्म भी बदल जाता है। मतलब यदि हम ए को बी की जगह और बी को ए की जगह लिख दें
तो हमारा क्रमित युग्म भी बदल जाएगा, यानी कि बी और ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा। यहाँ महत्वपूर्ण है कि अवयवों की स्थिति आपस में बदलने पर क्रमित युग्म भी बदल जाएगा। ठीक है, समान नहीं रहेगा, बदल जाएगा। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि यदि ए और बी एक युग्म है और यदि हमने उसको बदल करके ने बी और ए कर दिया तो ये आपस में समान नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, युग्म ही बदल जाएगा। तो इस प्रकार से क्रमित युग्म क्या है, ऑर्डर पेयर्स क्या है कि दो समुच्चय क्रमित युग्म, एक क्रमित युग्म यहाँ वक्त ए को क्रमित युग्म ए बी का प्रथम सदस्य या प्रथम निर्देशांक तथा बी को द्वितीय सदस्य या द्वितीय निर्देशांक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रमित युग्म। आगे अगला हम पढ़ेंगे क्रमित युग्मों की समानता, यानी कि दो क्रमित युग्म समान कब होंगे। क्रमित युग्मों की समानता, ये यहाँ पे आपने पढ़ लिया अभी, फिर भी इसको अपन आगे देखते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, दो क्रमित युग्म समान होंगे, दो क्रमित युग्म समान होंगे, कब होंगे समान, दो क्रमित युग्म समान होंगे यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि संगत प्रथम एवं द्वितीय अवयव भी समान हो, समान हो। मतलब दो क्रमित युग्म होंगे वो तभी समान हो सकते हैं जब केवल और केवल संगत प्रथम एवं द्वितीय अवयव भी समान हो, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे लिया है कि एक ए और बी जैसे लिया था और यहाँ पे बी ए कर दिया, तो ये समान नहीं है। लेकिन अगर यहाँ ए बी और बी ए की जगह ए बी होता तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो दो क्रमित युग्म समान कब होंगे, यदि केवल और केवल उनके जो संगत प्रथम और द्वितीय अवयव है वो भी समान हो। ठीक है, अब आते हैं हम अगला जो है वो कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन एक गुणा की प्रक्रिया है, लेकिन इसको हम कार्तीय गुणन बोलते हैं। कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट इस प्रकार से है। तो कार्तीय गुणन क्या होता है कि जिस प्रकार से हम लिखते हैं, जैसे कि यदि ए एक अवयव है जो बिलोंग करता है ए से और बी दूसरा अवयव है जो बिलोंग करता है बी से, तो इनके अवयवों के सभी क्रमित युग्मों का क्रमित युग्मों ए बी का समुच्चय, सभी क्रमित युग्मों ए बी का समुच्चय, समुच्चयों ए व बी के बी का कार्तीय गुणन कहलाता, कार्तीय गुणन कहलाता है।
इसे ए गुणा बी से दर्शाते हैं, अर्थात ए गुणा बी बराबर समुच्चय ए बी ये अवयव हैं, ये बिलोंग कर सच देट, यानी कि जहाँ पर ए जो है बिलोंग टू ए से तथा बी बिलोंग टू बी से। ये इसकी डेफिनेशन है कार्तीय गुणन की। और कार्तीय गुणन में हम इस प्रकार से ये परिभाषाएं दे सकते हैं। अब हमारे पास में जैसे मान लो कि कोई गुणा करना है, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि ए एक समुच्चय है अपने पास में 1 और 2, और बी एक दूसरा समुच्चय हमारे पास में 2 और 3। अब हमें इसका कार्तीय गुणन करना हो तो ए गुणा बी बराबर समुच्चय को समुच्चय के चिन्ह के रूप में लिखेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट एक एक लिखेंगे। अब ये जो 1 है इसका कार्तीय गुणन दोनों में करेंगे, तो इस प्रकार से 1 2, लेकिन दोनों क्रमित युग्मों के बीच में जो सदस्य है उनके बीच में डैश लगाना, ये और छोटे ब्रैकेट में लिखना, ये एक हुआ। इसी तरह से 1 का 3 में 1 3, फिर इसी तरह से अब एक के दोनों खत्म हो गए तो अब 2 से 2 2 और 2 3, और इस प्रकार से ये हमें एक गुणा के रूप में कार्तीय गुणन के रूप में ए और बी का कार्तीय गुणन प्राप्त हुआ, यानी कि 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये संबंध और आगे और हम फलन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।